Question number 11. The work done by x minus 2 men in 4x plus 1 days and the work done by 4x plus 1 men in 2x minus 3 days are in the ratio 3:8. Find the value of x. Solution. X minus 2 men do a work in 4x plus 1 days. तो 1 man can do a work. अब 1 man करेगा तो ज़्यादा दिन लगाएगा, ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई. x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 1 days. Now उसके बाद है 4x प्लस 1 men. 4x प्लस 1 men do a work in 2x minus 3 days. तो 1 man, therefore 1 man can do a work in, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि एक आदमी ज़्यादा टाइम लगाएगा. 4x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. This upon this, x minus 2 into 4x plus 1 upon 4x plus 1 into 2x minus 3 is equal to 3 upon 8. अब 4x plus 1 with 4x plus 1 cancel. Cross multiplying 8 times x minus 2 is equal to 3 times 2x minus 3. 8x minus 16 is equal to 6x minus 9. 8x minus 6x is equal to minus 9 plus 16. 2x is equal to 16 minus 9. 7. x is equal to 7 upon 2. डिवाइड करो, कितना आ गया, 3.5. तो x is equal to 3.5. आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. The bus fare between two cities is increased in the ratio 7:9. Find the increase, find out करनी in the fare. If original fare is rupees 245, दूसरा increased fare is rupees 207. Solution. The increase in bus fare between two cities is in the ratio, क्या दे रखी है मेरे को, 7:9 इज इक्वल टू 7:9. अब उसके बाद ओरिजिनल फेयर कितने दे रखे हैं, फेयर is equal to rupees 245. Then increase fare is equal to
अब इंक्रीज फेयर मैंने निकालने, इंक्रीज फेयर किसके इक्वल होंगे, मीन्स इसमें क्या करना है मैंने 9/7 इंटू 245 मीन्स इंक्रीज ही लेने, मीन्स ये क्या है ओरिजिनल और ये इंक्रीज्ड फेयर। इंक्रीज फेयर निकालने, इंक्रीज इन फेयर निकालनी है तो इंक्रीज्ड 9/7 इंटू 245, 7 3s are 21, 3 5 7 5s are 35, मल्टीप्लाई करो, 9 5s are 45, 4 9 3s are 27, 27 and 4 31, 315 आ गए। देयरफॉर इंक्रीज इज इक्वल टू 315 में से 245 माइनस कर दो, 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 4 7, ₹70 आ गई इंक्रीज। अब सेकंड पार्ट में क्या है, द इंक्रीज्ड फेयर इज, कितना दे रखा है, ₹207। अब ओरिजिनल फेयर अब ओरिजिनल फेयर निकालना है तो ऊपर ओरिजिनल फेयर, पहले इंक्रीज फेयर निकालना था तो ऊपर, और इंक्रीज फेयर मैंने ये वाली रेशो ली थी। अब ओरिजिनल फेयर के लिए ओरिजिनल रेशो कितनी है, 7/9 इंटू 207, 9 2s are 18, 27, 9 3s are 27, मल्टीप्लाई करो, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 14 and 2 16, 161। Therefore increase in fair is equal to ₹207 minus 161, माइनस करो, 7 minus 1 6, 10 minus 6 4, ₹46। आंसर पहली इंक्रीज कितनी आई थी, ₹70, एक ये आंसर आया और दूसरा ये। क्वेश्चन नंबर 13, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशो 10:13 द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द फेयर हैज डिक्रीज्ड इन द रेशो 6:5। सॉल्यूशन, increase in entry ticket, मीन्स 10 से कितनी हो गई, 13 हो गई, मीन्स ये ओरिजिनल प्राइस है और ये इंक्रीज्ड प्राइस है। डिक्रीज इन विजिटर is equal to 6:5। ओरिजिनल प्राइस पर टिकट कितना दे रखा है, इज इक्वल टू ₹10। डिक्रीज्ड प्राइस पर टिकट इज इक्वल टू, ये डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड प्राइस पर टिकट, क्योंकि इंक्रीजिंग दिया हुआ है उसने, मीन्स ये ओरिजिनल प्राइस है और ये इंक्रीज्ड प्राइस है। इंक्रीज्ड प्राइस पर टिकट कितना हो गया, इज इक्वल टू ₹13। अब ये ओरिजिनल विजिटर्स हैं, ये डिक्रीज्ड विजिटर्स है, तो कलेक्शन इन, देयरफॉर कलेक्शन इन फर्स्ट केस कितनी होगी,
पहले ओरिजिनल विजिटर्स इतने थे, ओरिजिनल प्राइस ये थे टिकट के और ये विजिटर्स थे, तो फर्स्ट केस में कितनी कलेक्शन हुई इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू ₹60 collection in second case. सेकेंड केस में एंट्री टिकट का प्राइस ₹13 है, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने हैं 5, तो कितने हो गई कलेक्शन कितनी हुई 13 5 आर 65। अब मैंने क्या निकालना है, इन व्हाट रेशियो द टोटल कलेक्शन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब इंक्रीज हुई है, देयरफॉर इंक्रीज इन टोटल कलेक्शन in the ratio means 60/65। कटिंग करो 5 के टेबल पर 12 5 आर 13 5 आर, तो क्या आ गया 12/13। Answer. Question number 14. In a basket, the ratio between the number of oranges and number of apples is 7/13. Solution. Let number of oranges is equal to 7x. Let number of apples is equal to 13x. If 8 oranges and 11 apples are eaten according to question, 7x मीन्स ये क्या थे मेरे पास ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस कितने ईटन किए उसने 8 ऑरेंजेस, 7x माइनस 8 अपॉन 13x minus 11. The ratio between the number of oranges and the number of apples becomes 1/2. 1/2 को क्या लिखूंगी 1/2. Find the original number of oranges and the original number of apples in the basket. तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 टाइम 7x minus 8 is equal to 13x minus 11, 14x minus 16 is equal to 13x minus 11, 14x minus 13x is equal to minus 11 plus 16, x is equal to 5. Therefore, original number of oranges is equal to 7 into 5 is equal to 35. Original number of apples is equal to 13x था, 13 into 5 is equal to 65. Answer. Question number 15. In a mixture of 126 kg of milk and water. 126 क्या है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 5/2. Solution. Ratio of milk and water is equal to 5/2. Sum of ratios 5 plus 2 is equal to 7. Therefore,
quantity of milk is equal to 5/7 इंटू टोटल कितना था 126, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 7 1s are 7 8s are 18 5s are 90 kg मिल्क था। क्वांटिटी ऑफ वाटर is equal to 2/7 into 126, 18s are 18 2s are 36 kg क्या उसने वाटर ऐड किया था। अब आगे देखो वो क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक दिस रेशो 3:2। Let more water added is equal to X. Therefore, total quantity of वाटर पहले कितना ऐड किया था 36 kg वाटर ऐड किया था, अब एक्स और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 36 प्लस एक्स kg। गिवन रेशो कितनी दे रखी है 3:2 मीन्स मिल्क इस रेशो में और वाटर इस रेशो में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क कितना है 90 kg और वाटर अब कितना है 36 प्लस एक्स, रेशो कितनी बन गई 3:2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 6 3s are 18, 108 प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 3x is equal to 180 minus 108, 3x is equal to 10 minus 8 2, 7 minus 0 7। तो x is equal to 72/3, 24 3s are 72, x is equal to 24। Therefore, required quantity of water is equal to 24 kg। Answer. Question number 16 part 1, if 3a is equal to 4b is equal to 6c, find a/b/c। Solution। अब इसमें क्या करूँगी, लेट 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू के बोल दूंगी। अब 3a इज इक्वल टू के, यहाँ से a इज इक्वल टू k/3 आ गया। 4b इज इक्वल टू k, तो b इज इक्वल टू k/4, 6c इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू k/6। Therefore, a/b/c is equal to k/3 k/4 k/6 ये आ गया। अब क्या करूंगी, इनका एलसीएम लूंगी 3 4 एंड 6 का। 3 4 एंड 6 का एलसीएम 1s are 4s are 2s are 3 2s are 6 6 2s are 12 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दूंगी k/3 इंटू 12 k/4 इंटू 12
k upon 6 into 12. 3 4s are 4, 3s are 6, 2s are कितना आ गया 4k रेशो 3k रेशो 2k। तो कितना आ गया a रेशो b रेशो c के मैंने अपनी तरफ से लगाया था 4 रेशो 3 रेशो 2 आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या है 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c। ये गिवन है, मैंने क्या निकालना है a रेशो c निकालना है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया a अपॉन b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड यहां से b अपॉन c इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। अब मैंने क्या निकालना है a रेशो c। अब कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 a अपॉन b इंटू b अपॉन c इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 4। b with b कैंसल, a अपॉन c इज इक्वल टू 15 अपॉन 8, therefore a रेशो c इज इक्वल टू 15 रेशो 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द कंपाउंड रेशो ऑफ 2 रेशो 3, 9 रेशो 14 एंड 14 रेशो 27। सॉल्यूशन कंपाउंड रेशो ऑफ 2 रेशो 3, 9 रेशो 14 एंड 14 रेशो 27 इज किसके इक्वल होगी। इसको लिखूंगी 2 अपॉन 3 मीन्स तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इंटू 9 अपॉन 14 इंटू 14 अपॉन 27। कटिंग करो, 3 3s are 3, 9s are 14 with 14 cancel is equal to 2 upon 9 is equal to 2 रेशो 9 आंसर। अब सेकंड पार्ट कंपाउंड रेशो ऑफ 2a रेशो 3b mn रेशो x स्क्वायर एंड x रेशो n। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था कंपाउंड रेशो ऑफ 2a रेशो 3b mn रेशो x स्क्वायर एंड x रेशो n is 2a अपॉन 3b इंटू mn अपॉन x स्क्वायर इंटू x अपॉन n। n with n कैंसल, x with स्क्वायर कैंसल, तो कितना आ गया इज इक्वल टू 2am अपॉन 3bx। तो रेशो क्या आ गई इज इक्वल टू 2am रेशो 3bx आंसर। अब थर्ड पार्ट, अब किसके बीच में निकालनी है, √2 रेशो 1, 3 रेशो √5 एंड √20 रेशो n। नाउ पार्ट 3, कंपाउंड रेशो ऑफ √2 रेशो 1, 3 रेशो
√5 and √20/9 इज किसके इक्वल होगी? तीनों की फिर मल्टीप्लीकेशन √2 इंटू 3/√5 इंटू √20/9 इज इक्वल टू √2 इंटू 3/√5। 20 को क्या लिख सकती हूँ? 4 5 4 का स्क्वायर रूट 2, 5 अंदर एज इट इज रह गया अपॉन 9। कैसे बनाए 20 के मैंने फैक्टर्स? 20 को क्या लिख सकती हूँ? 2 2 4 5 20। 2 की पेयरिंग होके 2 बाहर निकल गया और 5 अंदर एज इट इज। तो कटिंग करो, √5 विद √5 कैंसल, 3 विद 3 3 9। तो कितना आ गया? 2√2/3। तो रिक्वायर्ड रेशो कितनी आ गई? 2√2/3। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, इफ x + 3/4x + 1 is the duplicate ratio of 3/5। सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या हो गया? x + 3/4x + 1 इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशो मीन्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 इसका होल स्क्वायर। x + 3/4x + 1 इज इक्वल टू 9/25। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 25x + 75 इज इक्वल टू 36 + 9। यहाँ पर x नहीं लगाया। 25x - 36x इज इक्वल टू 9 - 75। 6 - 5 1, 3 - 2 1 -11x इज इक्वल टू 15 - 9। 15 - 9 6 -66 माइनस विद माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 66/11। x इज इक्वल टू 6। आंसर क्वेश्चन नंबर 19, इफ m/n इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ m + x रेशो n + x। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? सॉल्यूशन, m/n इज इक्वल टू m + x इसका होल स्क्वायर अपॉन n + x इसका होल स्क्वायर। शो दैट x² इज इक्वल टू mn मैंने निकालना है। तो m/n इज इक्वल टू m² + x² + 2mx अपॉन n² + x² + 2nx। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, m टाइम n² + x² + 2nx इज इक्वल टू n टाइम m² + x² + 2mx। mn² + mx² + 2mnx इज इक्वल टू nm² + nx² + 2mnx। 2mnx with 2mnx cancel,
NM स्क्वायर या MN स्क्वायर माइनस NM स्क्वायर इज इक्वल टू NX स्क्वायर माइनस MX स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आया, MN कॉमन, अंदर MN कॉमन, N माइनस M, यहाँ से X स्क्वायर कॉमन, अंदर N माइनस M, N माइनस M विद N माइनस M कैंसल, तो X स्क्वायर इज इक्वल टू MN। यही मैंने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 20, इफ 3x minus 9 ratio 5x plus 4 is the triplicate ratio of 3:4। ट्रिप्लीकेट मीन्स अब इसका क्या करना है, मैंने क्यूब करना है। सॉल्यूशन मेरे को क्या दे रखा है, 3x minus 9 अपॉन 5x plus 4 इज इक्वल टू 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब। 3x minus 9 upon 5x plus 4 is equal to 3 3s are 9, 3s are 27, 4 4s are 16, 4s are 64. Cross multiplying 64 times 3x minus 9 is equal to 27 times 5x minus plus 4, मल्टीप्लाई करो, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 19 माइनस 9 4s are 36, 9 6s are 54, 54 and 3 57 is equal to 7 5s are 35, 3 5 2s are 10, 10 and 3 13, x plus 4 7s are 28, 4 2s are 8 and 2 10। 192x minus 135x is equal to 108 plus 576। 12 minus 5 7, 8 minus 3 5, 57x is equal to 8 and 6 14, 7 and 1 8, 5 and 1 6। x is equal to 684 अपॉन 57। कटिंग करो, 3 के टेबल पर 3 1s are 3 9s are 3 2s are 3 2s are 3 8s are 19 1s are 19, 3 8 19 2s are 38। तो x therefore x is equal to 12। यही मैंने फाइंड आउट करना था। आंसर क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 15:28। सॉल्यूशन क्या निकालना है, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 15:28 किसके इक्वल हो गई, इज इक्वल टू 1/15 रेशियो 1/28। तो कितना आ गया, 28:15 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसके बाद द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 36:49। नेक्स्ट नाउ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 36:49 इज इक्वल टू कितना होगा, सब डुप्लीकेट है तो इसका स्क्वायर रूट करूंगी 36/√49। तो कितना आ गया, इसका
6 और इसका 7, कितना आ गया 6:7। उसके बाद एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/4। नाउ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/4 इज, ट्रिप्लीकेट निकालना है तो 5³/4³, 5 5s are 25, 25 5s are 125 अपॉन 4 4s are 16, 4s are 64, कितना आ गया 125 अपॉन रेशो 64। अब क्या मैंने निकालना है, कंपाउंडेड रेशो निकालनी है। देयरफॉर किस किस की, इन तीनों की, मीन्स इन तीनों को क्या करूंगी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, इज इक्वल टू, इसको लिखूंगी 28/15, इसको 6/7 इंटू 125/64, कटिंग करो, 7 4s are 4 16s are 3 2s are 3 5s are 5 25s are 2 8s are, कितना आ गया 25/8 इज इक्वल टू 25/8। आंसर